हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आफ्टर स्कूल क्लासेस। इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी थ्योरम 4 की, जो कि थी इर्रेशनलिटी के बारे में। रूट 2 को रूट 3 को इर्रेशनल प्रूफ किया था। आज की इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो रह गए थे, बेसिकली एक तो इर्रेशनलिटी से और दो कुछ छोटी छोटी थ्योरम थी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं थ्योरम 1.6 पर, जो कि लैंग्वेज में अगर देखा जाए, नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी भाषा में अगर इसको समझा जाए तो ये एक रैशनल नंबर से रिलेटेड है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें करना है। एक रैशनल नंबर है, जाहिर सी बात है, रैशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर हम लिख देते हैं एक रैशनल नंबर को, तो उसका जो q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का अगर हम फैक्टर करते हैं, बेसिकली कोई कंपोजिट नंबर अगर डिनोमिनेटर में है, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, यानी कि 2m 2 एक्सपोनेंट m एंड 5 एक्सपोनेंट n की फॉर्म में आता है, तो वो पूरा के पूरा रैशनल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कौन सा वाला कैटेगरी गेन करता है, तो वो होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि एंड हो जाने वाला। अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो उस पर भी देख सकते हैं। और सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए, टर्मिनेटिंग यानी कि एंड हो जाएगा, पॉइंट मतलब चलता नहीं रहेगा, पॉइंट के बाद एंड हो जाएगा। अब लैंग्वेज क्या कहती है, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। थ्योरम 6, लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। क्या कर लिया हमने, x को लेट कर लिया p अपॉन क्यू, बी ए रैशनल नंबर सच दैट, अब उसको रैशनल नंबर मान लिया सच दैट p एंड q आर को प्राइम। अब p एंड q क्या है, को प्राइम। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, यानी कि प्राइम फैक्टर करोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। HCF में आ जाता था ना, कॉमन 2 कॉमन आ गया, 3 हमने पेयर बना लिया, तो उस तरीके का कुछ नहीं होता, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर। एंड प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू यानी कि डिनोमिनेटर के अगर प्राइम फैक्टर करते हैं, वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n दोनों का प्रोडक्ट में आते हैं, जहाँ पर m और n क्या हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 सब चल जाएगा, लेकिन -1 -2 इस तरह की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो x यानी कि ये रैशनल नंबर क्या होगा, अगर इसको डेसिमल में देखा जाए, डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि एंड हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, सपोज कर लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 27/40, ठीक है, p अपॉन क्यू। क्यू के अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ, क्यू के प्राइम फैक्टर किए मैंने, 40 इज इक्वल टू 40 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5। अब 5 पर कुछ नहीं लगाओ तो 1 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फैक्टर आया, ये फैक्टर आया 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। अब m और n क्या है, 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, पावर्स कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है ना, जरूरी नहीं है m और n की वैल्यू इक्वल आए, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3 आया, जरूरी नहीं है। 2 की पावर 3 5 की पावर 1 आया, जो कि क्या है, इस फॉर्म के अंदर है, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में आया है। तो ये वाला जो रैशनल नंबर है, इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं या डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एक जगह पर पॉइंट लगने के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। इस तरीके का सवाल नहीं बनेगा। बहुत सी वैल्यूज होती है ना, 0.333333, तो इस तरीके से ये चलता नहीं जाएगा, ये कहीं पर भी जाके कहीं पर भी एक पॉइंट पर्टिकुलर पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आने के बाद स्टॉप हो जाएगा, यानी कि आंसर फिक्स हो जाएगा, अप्रोक्स में आंसर नहीं जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके की वैल्यू को कहते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यूज, या इस रैशनल नंबर को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये थ्योरम यही कहती है कि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में कोई रैशनल नंबर है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, अगर डिनोमिनेटर किसी का 2 की पावर m और 5 की पावर n में है, तो वो वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। वहीं पर साथ ही यहीं पर हम समझते हैं थ्योरम 1.7, जो कि बड़ी ईजी है, मैं इसी में चेंजेस करके आपको बताता हूँ। थ्योरम 7 क्या कहती है, बिल्कुल लैंग्वेज उसी की तरीके से है, थोड़ा सा चेंजेस मैंने किए हैं, आपको रेड कलर से नजर आ रहा होगा। लेट x इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी रैशनल नंबर सच दैट p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n
where m and n are non-negative integers, then x has a non-terminating repeating decimal expansion। कहने का मतलब सेम वही, p और q रैशनल नंबर हैं, सॉरी p और q यानी कि p अपॉन q एक रैशनल नंबर है जहाँ पर q का प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं और प्राइम फैक्टर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आता है, यानी कि कोई और वैल्यू आ जाती है साथ में, या 2 की पावर m 5 की पावर n आता नहीं है, कुछ और आता है, तो ये वाला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक तो एंड नहीं होगा, सेकंड चीज़ रिपीटिंग वर्ड यूज़ हुआ है यानी कि रिपीट होता रहेगा। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर q का प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा। दूसरी चीज़ रिपीट होता रहेगा नंबर, ठीक है। समझते हैं एग्जाम्पल क्या होगा अभी इसका, ये देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं 53, कुछ भी लेट कर लें, सपोज कर लेते हैं 373 हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब मैं अगर इस 373 के फैक्टर्स करता हूँ, 373 इक्वल्स, अब मैं जानता हूँ 373 होता है 7 का क्यूब, ठीक है। अब 7 का क्यूब यानी कि 53 अपॉन 7 क्यूब। अब 7 पावर 3 जो कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, 2 की पावर m या 5 की पावर n जैसा यहाँ पर 7 की पावर 3 कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू या ये वाला रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि ख़त्म भी नहीं होगा और दूसरी चीज़ ये डेसिमल वैल्यूज़ रिपीट होते जाएंगे। तो यही दो चीज़ें थी इस थ्योरम के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे कि बताइए ये वाला नंबर, या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस दे देंगे कि ये फलाना नंबर रिपीटिंग होगा या नहीं होगा, या टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट इस थ्योरम के अंदर ऐसा कुछ था। बेसिकली लैंग्वेज यही थी, तो लैंग्वेज को भी हमने समझ लिया। 2 की पावर m और 5 की पावर n, यही दो चीज़ें थी जो आपको याद रखनी थी। अगर इस फॉर्म में आ जाते हैं तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं आते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में एक चीज़, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वैल्यूज़ रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो थ्योरम्स तो आपको समझ में आई होंगी। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है, वो भी रेशनलिटी से रिलेटेड, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले ये बोर्ड क्लीन कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें 3√2 को क्या करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने इरेशनल प्रूफ किया था, काफ़ी बड़ा सा एक इरेशनल प्रूफ था। ये उससे काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर या इस प्रूफ के अंदर हम पिछले लेक्चर का यूज़ करेंगे या पिछले लेक्चर की लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, और उसकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से इसको प्रूव कर देंगे। देखिए करना क्या है, वही मेथड यूज़ करना है, उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। इससे रिलेटेड ये आ जाता है 5 माइनस रूट 3, 5 या कुछ भी अपॉन, या इसकी जगह पर बीच में प्लस आ जाता है 3 प्लस रूट 2, कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बड़ी आसानी से वो सॉल्व हो जाएंगे। करना क्या है आपको, सबसे पहले वही कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड, जो चीज़ प्रूव करनी है उसी का उल्टा हम यहाँ पर लेट कर लेते थे, अभी भी वही करेंगे। अभी हम लेट कर लेंगे, लेट 3√2 is a rational number। अब हमने रैशनल नंबर लेट कर लिया, तो मैं 3√2 को a बाई बी, अब a बाई बी हो या p बाई क्यू बात एक ही होती है, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। एक कंडीशन, a और b क्या हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम से हम वाकिफ हो चुके हैं, क्या होते हैं? को प्राइम्स, ठीक है। a और b क्या है? को प्राइम है। अब √2 को मैं अकेला करना चाह रहा हूँ, √2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b, ये 3 डिनोमिनेटर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है, ध्यान दीजिएगा, a हेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या है, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो a अपॉन 3b इक्वल टू रैशनल नंबर। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का फ्रैक्शन, बीच में 3b आ गया, ये हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है।
a/3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, ये बात आप याद रखिएगा। बट फ्रॉम थ्योरम 1.4, अब थ्योरम 1.4 यानी कि जब हमने पहले प्रूव किया था, पिछले ही लेक्चर में प्रूव किया था कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब देखिए हुआ क्या, √2 इक्वल टू a/3b। हम इस चीज को तो बता रहे हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन इससे पिछली थ्योरम में हमने पढ़ा कि √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो रैशनल इक्वल टू इर्रेशनल वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विच इज क्रिएटिंग ए कॉन्ट्राडिक्शन, जो क्या कर रहा है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है रैशनल इक्वल टू इर्रेशनल के बीच में। तो हम क्या कह देंगे कि हमारा मानना ही गलत था, इस वजह से √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज, जो कि क्या है, ठीक है, रैशनल और इरेशनल बराबर तो हो ही नहीं सकते। सो आवर assumption is wrong, hence √2 is an irrational नंबर। क्या है, 3√2 इरेशनल नंबर है। प्रूफ करने के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले लेट कर लिया रैशनल नंबर है। और अगर रैशनल नंबर होता है, इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर रैशनल नंबर होता है तो a/b की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। और a/b क्या है, को प्राइम क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है। अब a/b की फॉर्म में, अब इस 3 को मैंने डिनोमिनेटर में भेजा, तो ये एक रैशनल नंबर है, a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये रेशियो या ये फ्रैक्शन क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। जबकि हमने इससे पिछली थ्योरम में पढ़ा कि √2 क्या होता है, कि रैशनल नंबर होता है, और एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है हमारी अज्यूमशन का, कि हम मान रहे हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि एक साइड तो रैशनल नंबर आ रहा है, एक साइड इरेशनल नंबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना ही गलत है। और इस तरीके से हमने लिख के कह दिया कि आवर अज्यूमशन इज रॉन्ग, हैंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि 3 + √2 5 - √3, ये सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड या इसी तरीके से आप कर लेंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा LCM लिया जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये इरेशनलिटी टॉपिक, थ्योरम 6, थ्योरम 7, जो 2 की पावर m और 5 की पावर n से रिलेटेड है, ये सारी तीनों चीज़ें आज जो बच गया था, ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में ऐसा कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।